नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वह समय की मांग भी है। जी हाँ, आज शादी होने के बाद कपल को क्यों अपना मैरिज रजिस्टर्ड करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स के बारे में आज डिस्कस करने जा रहा हूं। इसलिए अंत तक बने रहिएगा। आज हम समझते हैं कि शादी के बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन क्यों आवश्यक होता है। इसे मैंने अपना टाइटल रखा है बेनिफिट्स ऑफ मैरिज रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, मैरिज रजिस्ट्रेशन के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो पहला बेनिफिट, फॉरेन टूर। यदि आप शादी के बाद फॉरेन टूर पे जाते हैं, मान लीजिए कि एजुकेशन पर्पस से जाते हैं या जॉब के पर्पस से जाते हैं या हनीमून के पर्पस से जाते हैं, किसी भी पर्पस से आप जाएंगे, आपको 2 डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, पासपोर्ट और वीजा। दोनों जगह पे यदि आपके स्पाउस का नाम जुड़ा हुआ नहीं होता है तो वहां पे आपको दिक्कत हो जाता है अपना स्टेटस को शो करने के लिए। तो इस पर्पस से आपको जब पासपोर्ट बनाने जाएंगे, अपने वाइफ या हस्बैंड का नाम जोड़ेंगे तो वहां पे आपको शो करना होगा ही और सी इज योर वाइफ और हस्बैंड एज द कंडीशन इज। ठीक है, तो रजिस्टर्ड रहेगा मैरिज, तो वहां पर आप दिखा पाएंगे और उनका नाम यहाँ ऐड हो पाएगा। चलिए दूसरा इंपोर्टेंस, मान लीजिए शादी हुई, सभी जाते हैं कुछ छोड़ के, तो आपको क्या होगा, चलिए घूमने चलते हैं, चाहे विदेश जाए या अपने इंडिया में ही घूमने चले। यदि आप घूमने जाइएगा तो होटल एकोमोडेशन करना ही करना पड़ेगा। यदि होटल एकोमोडेशन करने जाते हैं तो कई जगह पे होटल यदि आप लेने जाते हैं तो कपल को अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना होता है। अब शादी का कार्ड या एल्बम लेके तो जाएंगे नहीं साथ में, तो वहां पे क्या करना होगा। यदि मेरा मैरिज रजिस्टर्ड है तो हम लोग बता पाएंगे जी हाँ, हम लोग की शादी हो रखी है, ये है मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो ऐसा नहीं है कि आप सर्टिफिकेट लेके नहीं जाएंगे तो आपको रहने नहीं दिया जाएगा, लेकिन कई सारे होटल्स में अब इसको मैंडेटरी कर दिया गया है क्योंकि कई सारे कांड हो चुके हैं। तो यदि मैरिज रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको होटल एकोमोडेशन में आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। तीसरा समझिए, ये काफी इंपॉर्टेंट और यह नहीं होने पे काफी दिक्कत आती। कई सारे क्लाइंट्स का फोन भी आया था, ये प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। डेथ ऑफ स्पाउस, आपने शादी करी और रजिस्टर्ड नहीं था, किसी कारणवश किसी भी एक पार्टी की डेथ हो जाती है, मान लीजिए हस्बैंड का डेथ होता है, भगवान ना करे, यदि डेथ होता है तो वैसे कंडीशन में एनी टाइप ऑफ क्लेम, यदि आप कोई भी क्लेम लेने जाते हैं एज अ वाइफ या एज ए हस्बैंड एज अ कंडीशन, तो आपको इंश्योरेंस क्लेम लेना होगा। तो वहां पे आपको प्रूफ करना होगा कि आप उसके हस्बैंड या वाइफ थे, सर्टिफिकेट वह दिखा देंगे। तो इंश्योरेंस यदि कोई भी उनके नाम पे होगा, LIC का या टर्म प्लान या कुछ भी, तो वहां पे आपको आसानी से मिल जाएगा यदि नॉमिनी में नाम आपका नहीं जुड़ा हुआ है तो। दूसरा आता है सर्विस। मान लीजिए कि आपका हस्बैंड सर्विस में थे और एक्सपायर कर जाते हैं, कोई बेनिफिट यदि स्पाउस को देना होता है और किसी कारणवश आपका हस्बैंड आपका नाम वाइफ के रूप में ऐड नहीं करवाया था सर्विस बुक में, तो वहां पे आपको दिक्कत आना लाजमी है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, मैरिज सर्टिफिकेट होगा आपके पास, तो आप दिखा देंगे कि यह मैं ही उनकी वाइफ हूं या मैं ही उनका हस्बैंड हूं, जो भी कंडीशन होगा। यदि सर्विस में आपको होता तो वहां पे आपको अवेल करना आसान हो जाएगा, उनको जो भी बेनिफिट्स गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। और बैंकिंग, बैंक में कुछ भी होता है, नॉमिनी नहीं था, आप उसके वाइफ हैं और एक्सपायर हो जाता है आपका स्पाउस, तो वहां पे जाके आप बोलेंगे कि हाँ मैं ही वाइफ हूं, मुझे इनका सारा बेनिफिट दिया जाए, और आप क्या करेंगे, मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दिखाएंगे। तो देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। अब आइए फोर्थ वन, मैरिटल डिस्प्यूट। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अब तो खैर ये आम तो हो गया, एज एडवोकेट में बता रहा हूँ, ये हर 10 में से एक क्लाइंट के साथ ये इशू चल रहा है। मैरिटल डिस्प्यूट हो रहा है तो आपको यदि कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है तो वहां पे दिखाना पड़ता है कि आप उसके वाइफ हैं या आप उसके हस्बैंड हैं। तो आजकल अभी तक तो फोटो लगा के काम चल जा रहा है, ऐसा नहीं काम नहीं चलेगा, नहीं रहेगा सर्टिफिकेट। तो मान लीजिए कि फोटो है ही नहीं, लव मैरिज किए थे, जो उस मंदिर में किए थे, वो जो टोकन दिया था या रिसिप्ट दिया था वो खो गया, फोटो लिए नहीं थे, मोबाइल में था, मोबाइल चोरी हो गई। ऐसी स्थिति में आप कैसे प्रूव करेंगे कि वो आपका हस्बैंड है या वो आपकी वाइफ है। तो यदि सर्टिफिकेट रहेगा और सर्टिफिकेट खो भी जाएगा तो रजिस्ट्री ऑफिस से जाकर री इश्यू करा सकते हैं, अपने मैरिटल स्टेटस को आप फिर से गेन कर सकते हैं उस सर्टिफिकेट के द्वारा। तो मैरिटल डिस्प्यूट में आपको कोर्ट में पेपर में आपको प्रूव करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब आइए फिफ्थ, अप्लाई फॉर रेसिडेंस टू अनदर कंट्री। यदि आप किसी दूसरे देश में अपने रेसिडेंट के लिए अप्लाई करते हैं, मान लीजिए ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किए, हर कंट्री का अलग ये होता है कि मेंबर से ये रेसिडेंस के लिए हो या वहां का सिटीजनशिप के लिए हो, तो दोनों ही कंडीशंस में जो भी वहां का लोकल लॉज है उसके साथ कई जगह पे स्पाउस को आपको प्रूफ करना होगा कि ही और सी इज योर स्पाउस, यानी आपका वो पार्टनर है, आपकी शादी उसी से हुई है। तो इसी स्थिति मैरिज सर्टिफिकेट आपके लिए काफी इंडिस्पेंसिबल यानी इंपॉर्टेंस हो जाता है। अब आइए
सिक्स्थ एंड लास्ट वन, इन केस ऑफ लव मैरिज। अब मान लीजिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मुझे एक फोन आया था कानपुर से, जी हाँ, तो उसमें एक सिचुएशन में बता रहा हूं आपको। दोनों कपल लिव इन रिलेशन में रह रहे थे, फिर दोनों ने मैरिज किया मंदिर में, किसी आर्य समाज मंदिर में शादी किया हो, अपने घर वाले को डिस्क्लोज नहीं किए, 1 महीने में लड़का का दुर्घटना में एक्सीडेंट हो जाता है। अब उसके जो मैट्रिमोनियल हाउस के जो रिलेटिव्स है वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, और जो भी उसको बेनिफिट्स मिलना था वाइफ का, क्योंकि वो बैंक में था, वो भी वो अवेल नहीं कर पा रही थी। तो वैसी स्थिति वो कैसे प्रूव करे कि उससे मेरी शादी हुई थी, फलाने मंदिर में हुई थी, या जो भी कंडीशंस रहा हो। यदि वो मैरिज रजिस्टर्ड की होती तो उनका क्या सर्टिफिकेट मिल जाता, मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस से सर्टिफिकेट मिलता, और ऑफिस से लेने के बाद इसका जो भी बेनिफिट्स था एज अ वाइफ वो उनको मिल पाता। तो समझिए अब समय कितना चेंज हो चुका है और कितना ज्यादा इसकी जरूरत है। तो मैरिज का प्रोसेस क्या है ये मैंने बता दिया, कैसे मैरिज होता है, क्या कूलिंग पीरियड होता है, क्यों होता है, मेरा वो वीडियो देखिए। फिर आया आता है मैरिज होने के बाद रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसका वीडियो मैंने दिया, उसको जाकर लिंक पे आप देख सकते हैं। उसका मैंने दिया लव मैरिज करना चाहते हैं या कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, कौन कौन दस्तावेज डॉक्यूमेंट चाहिए, उसको भी मैंने बना दिया। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया करके से आम जन तक जरूर फैलाएं, ताकि मेरा इन्फॉर्मेशन रिवोल्यूशन का जो मकसद है वो पूरा हो सके, इसमें आप एक अहम भूमिका निभा सकें। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और औरों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद।